In case of pi bond, side by side overlapping takes place. Side by side. How it is possible? Let us take the example of first I will tell you how it take place, then we will take example. Now you see, if z axis is our internuclear axis, then px orbital of one atom will be perpendicular to this, है ना? If it is z axis, this is px orbital of one atom, another one is also px orbital of another atom. Okay, this is second orbital. So when they will come close to each other, here is the electron density same here. तो क्या होगा भाई, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे लाइक दिस. ओवरलैपिंग रीजन कौन सा होगा? वो ये होगा, ये वाला. ये जो ओवरलैपिंग रीजन है वो ये होगा. ओके. और इसमें कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर दो जगह से ओवरलैपिंग हो रही है तो दो बॉन्ड बनेंगे. नो, इन दोनों को मिला के, बिकॉज एटम इज वन, ऑर्बिटल इज वन, तो ये एक ही बॉन्ड है, ये एक ही बॉन्ड की ओवरलैपिंग है. बट दिस ओवरलैपिंग रीजन इज वेरी स्मॉल देन दिस वन. ये एक दूसरे के अंदर काफी पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है, पेनिट्रेट कर सकते हैं. लेकिन साइड बाय साइड ओवरलैपिंग ज्यादा नहीं हो सकती है, तो मैंने काफी ज्यादा दिखा दी, क्योंकि ये न्यूक्लियस है ना, ये काफी क्लोज आ जाती है बेटा, रिपल्सन की वजह से. समझ में आया? तो ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग रीजन इज वेरी वेरी स्मॉल, लेकिन हो गई है भाई, कुछ भी हो, थोड़ी बहुत तो हो गई है, राइट. अच्छा, बनने के बाद में दिखेंगे कैसे? ये आपका क्या है? एक प्लेन है ना, ये वाला जो प्लेन है, ये जो ऑर्बिटल होते हैं इसको टच नहीं करते हैं, है ना, न्यूक्लियस को नहीं करते, तो ये क्या है? एक नोडल प्लेन है. ये नोडल प्लेन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0. तो जब इस, और उसी में से आपकी जेड एक्सिस गुजर रही है ना, तो इस प्लेन के ऊपर न्यूक्लियस तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ है? या तो इसके ऊपर है या फिर इसके नीचे है. जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी बेटा, लाइक दिस, ऐसे करके, ठीक है, ऊपर वालों की वजह से, और सेम फिर नीचे, लाइक दिस. ओके, जैसे हियर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है बेटा कि भाई इसके अंदर है ना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यस, यहाँ पर भी, लेकिन ये ऐसा प्लेन आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0. हाँ, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. साइड बाय साइड ओवरलैपिंग में अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, लेकिन हमारा जो फेस टू फेस था उसके अंदर सिमेट्रिकल होता है. कहीं पर भी आपको 0 डेंसिटी नहीं मिलेगी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई. इसके अंदर देखो, ये वाला जो प्लेन है ना, दिस प्लेन हियर, दिस प्लेन जो इसमें से पास हो रहा है ऐसे, ठीक है, ये वाला वाई जेड प्लेन, ठीक है, वाई एक्सिस ऐसे है, जेड एक्सिस ऐसे है, और एक्स एक्सिस ऐसे है. तो एक्स एक्सिस तो मैंने आपको दिखा दी, दिस इज एक्स एक्सिस, पी एक्स एंड पी एक्स, दिस इज एक्स एक्सिस. सो वाई जेड प्लेन इज द नोडल प्लेन हियर, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. चलिए, तो ये फाइनल शेप हो जाएगी. सेम वे पी वाई और पी वाई को जब हम करेंगे तो वो भी साइड बाय साइड आएंगे, क्योंकि एटम तो एक दूसरे के किस एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं? जेड एक्सिस के. तो जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, तो वाई और वाई भी साइड बाय साइड करेंगे. ऑलवेज यू कैन सी, यहाँ पे मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ, पी एक्स और पी एक्स और पी वाई और पी वाई, केवल ये दो ओवरलैपिंग साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होंगी. कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर एस में और पी एक्स में अगर करवाएं तो होगी कि नहीं होगी? एस ऑर्बिटल में और ये पी एक्स में, ये न्यूक्लियस है, ये इसके न्यूक्लियस है. क्योंकि देखो जेड एक्सिस ये है, तो पी एक्स ऑर्बिटल ऐसे होगा. जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो ये जो पोर्शन है ये इसके डिप में चला जाता है बेटा, लाइक दिस, ठीक है, ओवरलैपिंग जब करेगा तो ये तो कोई ओवरलैपिंग, मतलब यहाँ पे नेग्लिजिबल ओवरलैपिंग है. तो S और PX के बीच में नहीं होगी, बिकॉज ये यहाँ पे इतना रीजन खाली हो गया. अगर ये ऐसे भरा हुआ होता ना, पूरा ऐसे भरा होता तो कर लेगा, ठीक है ना. हाँ, यस, S और PX के बीच में नहीं होगी, नेग्लिजिबल है ये यहाँ पे, नेग्लिजिबल. ओके, सिमिलरली S और PY में भी नहीं होगी.
साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हम सोचेंगे भी साइड बाय साइड करवा के देखते हैं, नहीं होगी, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। पी एक्स एंड पी एक्स हो जाएगी, ऐसे बनेगा, पी वाई और पी वाई में भी हो जाएगी, पी एक्स और पी वाई में नहीं होगी क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। पी एक्स अगर ऐसे है तो पी वाई कैसे होगा, ऐसे होगा, तो वो एक दूसरे के डीप में चले जाएंगे, ओवरलैप तो किया ही नहीं, लोब के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी। पी एक्स इज लाइक दिस, तो पी वाई को मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, ये वाली एक्सिस, क्योंकि ये तो हो गई हमारी जेड एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, है ना। यहाँ पे देखते हैं, ये देखो दिस इज आवर जेड एक्सिस। अगर मैं ये ले लेता हूं पी एक्स ऑर्बिटल, पी एक्स ऐसे, तो पी वाई को मुझे ऐसे शो करना पड़ेगा। कैसे शो कर सकता हूं, मैं ऐसे ले लेता हूं, लाइक दिस, लेते हैं ना एक्स, ऐसे लाइक दिस, ओके। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये आपस में साइड बाय साइड ओवरलैप, न तो साइड बाय साइड कर सकते हैं, ना फेस टू फेस, कैसे भी नहीं होगी, एक दूसरे के डिप में चले जाएंगे। ये देखो ओवरलैपिंग रीजन होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, नो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, नो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, ठीक है। तो लास्टली हम किस रिजल्ट पे पहुंचे, लास्टली हम पहुंचे फेस टू फेस किस किस में होगा भाई, बताना एक बार। फेस टू फेस होगा एस और एस में, वेरी गुड, एस और पी जेड में, पी जेड और पी जेड, ये तो हो गया फेस टू फेस। और साइड बाय साइड किस में होगा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, ये होगा आपका पी एक्स पी एक्स के बीच में हो सकता है, पी वाई और पी वाई के बीच में हो सकता है, बाकी और कोई भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी, ओके। नाउ हैव यू अंडरस्टूड, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ O2। O2 में देखो भी कौन कौन से मॉलिक्यूल मतलब एटम कैसे किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ आ रहे हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। तो एक तो ये पार्टिसिपेट करेगा और एक ये, जेड और जेड कैसे करेंगे, फेस टू फेस, पी वाई और पी वाई साइड बाय साइड, यस। तो अगर मैं O2 मॉलिक्यूल की मैं शेप बनाना चाहूं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी, O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पहले मैं दिखाता हूं इसके बीच में फेस टू फेस ओवरलैपिंग, ये मैंने दिखा दी फेस टू फेस ओवरलैपिंग, कौन से हैं ये, पीजेड एंड पीजेड, ठीक है। और पी वाई को मैं इसके परपेंडिकुलर दिखा दूं, पी वाई को मैं इसके परपेंडिकुलर दिखा देता हूं, ये दो परपेंडिकुलर दिखा दी मैंने, इसके और इसके बीच में क्या होगी, साइड बाय साइड, तो मैं ऐसे एरो खींच देता हूं, मतलब लाइन है ना। नीचे वाला लोब ये देखो यहाँ से ओवरलैप करेगा और ऊपर वाला लोब यहाँ से, तो ये आपस में पीजेड पीजेड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, और ये साइड बाय साइड ये एक ही बॉन्ड होगा, ये एक बॉन्ड और एक बॉन्ड ऐसे अलग अलग नहीं, एक ही बॉन्ड होगा। ये है आपका पी वाई एंड पी वाई, तो ये हो गया एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड आते हैं, डबल बॉन्ड होता है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, है ना, जैसा हमने उसमें देखा था लेविस ऑक्टेट रूल जहां पे लगाया था। अब वीबीटी ने भी प्रूव कर दिया कि इसके बीच में डबल बॉन्ड ही होगा, लेकिन एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, व्हाई, बिकॉज देयर इज मोर ओवरलैपिंग बिटवीन द orbitals when they are overlapping face to face, and there is less overlapping region when they are overlapping side by side, okay. Symmetrical region, electron density is symmetrically distributed between the two nucleus, ये देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ओके। लेकिन जब मैं पाई के लिए जाऊंगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ऊपर है अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, लेकिन एट द वाईजेड प्लेन देयर इज जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। तो इस तरीके की शेप बनेगी, अगर मैं ऑर्बिटल की टर्म में दिखाना चाहूं तो बना लोगे, फेस टू फेस दिखाया, वहीं पे न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिटल बनाया, ये ऑर्बिटल, ये पी वाई क्योंकि परपेंडिकुलर होगा पीजेड के, है ना। इसके अंदर पीएक्स है, पीएक्स है वो तो फुलफिल्ड है भाई, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये वाले, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसको नोट डाउन करो बेटा। नाउ इट इज ओवर,
pi bond formation is over. We can take example of N2 also, नाइट्रोजन. यस, नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा, कैसे होगा आप देखेंगे. एक बार इसको नोट डाउन करो.